नमस्ते बच्चों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, अध्याय 1 जीवों में जनन, जिसका सामान्य परिचय, जीवन अवधि के बारे में, जनन और उनके प्रकारों के बारे में। प्रकारों में भी हमने सबसे पहले देखा था अलैंगिक जनन, उसकी परिभाषा के बारे में देखा था, और अलैंगिक जनन को जो क्लोन कहा जाता है क्यों, इसके बारे में देखा था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। जैसे कि जीवों में अलैंगिक जनन कई विधियों से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे विखंडन। विखंडन का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है टूटना। इसमें जनक कोशिका दो या दो से अधिक समान या बराबर आमाप की संतति में विभक्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। ये विखंडन जो है दो प्रकार से होता है। पहला जो है वो है द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन। इस प्रकार के जनन में जनक का शरीर क्या होता है, जनक का शरीर दो भागों में विभक्त हो जाता है और शीघ्र ही वृद्धि कर वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के विखंडन को हम कहते हैं द्विविखंडन, और ये पाया जाता है अमीबा और पैरामीशियम में। दूसरा है बहुविखंडन। बहु का मतलब बहुत सारे। इस प्रकार का जनन जो है मुख्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। उदाहरण है प्लाज्मोडियम। अब इसमें देखते हैं अमीबा में भी प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविखंडन पाया जाता है, जिसमें अमीबा अपने पादाप जो होते हैं उनको संकुचित करके अपने चारों ओर त्रिस्तरीय कठोर सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं पूटी। वह इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पूटी भवन, यानी पूटी के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पूटी भवन। जब अनुकूल परिस्थितियां आने पर इसमें बहुविखंडन द्वारा अनेक सूक्ष्म अमीबा उत्पन्न करता है तथा पूटी क्या होती है, फट जाती है, और फटने के बाद अमीबा जो है स्वतंत्र होकर जल में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बीजाणु जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है जिसका नाम है मुकुलन, या इसे कहते हैं बडिंग। मुकुलन, इसमें क्या होता है, इसमें जीवों से अतिवृद्धि के कारण छोटी सी कलिका उत्पन्न होती है, जो बाद में क्या होता है, जनक से पृथक होकर नए जीव का विकास कर लेती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, और ये किस में पाया जाता है, ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। तीसरी जो विधि है वो है बीजाणुओं द्वारा, बाइस्पोर्स। इस प्रकार के अलैंगिक जनन सामान्यतः शैवालों व कवकों तथा अन्य पादपों में पाया जाता है। बीजाणु निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है चल बीजाणु। ये बीजाणु कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और कशाभ या पक्षमाभ युक्त होते हैं, यानी इसमें सीलिया और फ्लैजिला युक्त संरचना पाई जाती है, जिसके कारण ये जीवाणु कैसे होते हैं, चल प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, चल बीजाणु। उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। दूसरा है अचल बीजाणु। ऐसे बीजाणु जो पक्षमाभ और कशाभ विहीन होते हैं, यानी जिसमें सीलिया और फ्लैजिला दोनों नहीं पाए जाते, उन्हें अपन कहते हैं अचल बीजाणु। उदाहरण है यूलोथ्रिक्स। तीसरा है कॉनिडिया। ऐसे बीजाणु जो एक कोशिकीय व अचल होते हैं तथा कोशिका की बाह्य सतह पर इनका निर्माण होता है, तो इन्हें हम कहते हैं कॉनिडिया। उदाहरण है पेनिसिलियम। चौथा जो अलैंगिक जनन का प्रकार है वो है खंडन। खंडन का मतलब होता है, इसका मतलब भी टूटना होता है। इस प्रकार के जनन में जनक जीव की कोशिका या पादप शरीर दो भागों में टूट जाता है तथा प्रत्येक भाग से पुनर्वृद्धि कर जनक समान नए पादप विकसित हो जाते हैं। उदाहरण है रिक्सिया, मार्केंसिया आदि। तीसरा है, 5वां नंबर है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन यानी ये पौधों के कायिक भाग के द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में पौधों में बीज के अतिरिक्त पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि द्वारा नए पौधे का निर्माण होना क्या कहलाता है,
कायिक प्रवर्धन कहलाता है। पादपों में कायिक जनन जो होता है प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार से होता है, यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और कृत्रिम रूप से भी। हम जैसे कलम रोपण जो करते हैं वो किस में आता है, कायिक प्रवर्धन में ही आता है। वो कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा किया जाता है। पौधों का वह भाग जो पृथक होकर नए पौधे का निर्माण या पादप का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। ठीक है, जो भाग पौधे से अलग होता है उसे क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। अब कायिक प्रवर्धन जो है जड़ से कौन कौन से हैं, तने से किस किस में होता है, पत्तियों के द्वारा किस में होता है, तो ये अपन देखेंगे। तो सबसे पहले जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी जड़ों से नए पौधों का निर्माण होता है। वो किस किस में होता है, शीशम में होता है, सीरीस में होता है और मुराया। ये 3 पौधे हैं जिनमें क्या होता है, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। और दूसरा है तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी तने के द्वारा कौन कौन से कायिक प्रवर्धन करते हैं। और तने के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन जो होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जैसे कंद आलू, प्रकंद अदरक, शलकंद लहसुन प्याज, घनकंद अरबी केसर, ऊपरी भूविस्तारी ये पाया जाता है दूब घास में, अंतः भूविस्तारी ये पाया जाता है पुदीना में, भूविस्तारी ये स्ट्रॉबेरी, भूविस्तारी का जलकुंभी या इसे कहते हैं वाटर हायसिंथ। तीसरा है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्तियों में भी 2 प्रकार से, पत्तियों के किनारे से ये पाया जाता है ब्रायोफिल्ला में। नंबर 2 है पर्णवृंत व सिराओं की सतह से, पत्तियों के बीच में जो सिरा पाई जाती है मोटी वो उसे सिरा बोलते हैं। इनके द्वारा जो होता है वो है बिगोनिया। चौथा नंबर है जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिकीय पत्रकलिका बन जाती है, जो भूमि पर गिरने के बाद विकसित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं, और ये पाया जाता है अगेव में। अलैंगिक जन का जो आखिरी प्रकार है वो है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन नाम से ही पता चल रहा है, पुनरुद्ध भवन यानी खोए हुए अंगों को या खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त करना। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त करना या उससे नए जीवों का विकास होना क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन कहलाता है। उदाहरण है हाइड्रा और तारा मछली। अब हम देख लेते हैं कि जलकुंभी या वाटर हायसिंथ क्या है, इसे बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। तो देखते हैं, इसे जलाशयों की महाविपत्ति या बंगाल का आतंक या समुद्र शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन इसमें ऐसे ही आता है कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्यों। इस पादप को विदेश से बड़े आकार के पुष्प व पत्तियों के कारण भारत में लाकर जल में लगाया गया था, परंतु इसमें कायिक जनन तीव्र गति से होता है, जिसके कारण ठहरे हुए जल की संपूर्ण सतह पर फैल जाती है। इसीलिए इसे जलीय खरपतवार भी कहा जाता है, क्योंकि जलाशयों में प्रकाश नहीं पहुंचने देता और जलीय ऑक्सीजन को ये अपने काम में ले लेता है, जिसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। इसमें वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है। इसमें जलाशयों में पानी कम हो जाता है, इस कारण इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। अब अलैंगिक जनन, इसका महत्व क्या है। नंबर 1, जिन पादपों में बीजों का निर्माण नहीं होता है उनमें अलैंगिक जनन द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 2, इस जनन द्वारा आनुवांशिक लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। नंबर 3, इस जनन द्वारा कम समय में नए जीवों की उत्पत्ति की जा सकती है। नंबर 4, इस जनन द्वारा कायिक भागों द्वारा भी नए पौधों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से हो गया ये अलैंगिक जनन के प्रकार। अब इसके कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जिनको गृह कार्य के रूप में आपको करने हैं। नंबर 1, अलैंगिक जनन के प्रकारों को
विस्तृत रूप से समझाइए। नंबर 2, जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले देख चुके हैं। अलैंगिक जनन के महत्व को समझाइए। नंबर 4, कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण को संक्षिप्त में लिखिए। नंबर 5, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण लिखिए। धन्यवाद।